कि पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज चल रहा था। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी अब लिखवा दिए थे। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिएगा बाबू। सेकेंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू द, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिएगा बाबू, टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स at any point gives the direction of electric field intensity at that point हो गया। इसमें आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पाथ है, देख रहे हैं आप, तो इस पाथ पे आप कहीं भी बताओ, देखिएगा 3 पॉइंट लीजिए, P Q R, ये 3 पॉइंट है। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा बाबू, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा। देख रहे हैं आप लोग, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो एरो देख रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहा है बाबू, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कंसेप्ट क्लियर रहेगा? चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट था, चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए बाबू सब लोग। लिखिएगा, टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट give the direction of electric field intensity at that point। हो गया। थर्ड को लिखिएगा प्रॉपर्टी में बाबू, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। ध्यान से सुनिएगा बाबू कि आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लो ये आपका पाथ है, ध्यान से सुनना जो बोला गया है। मान लीजिए कि ये आपका पाथ है, तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हुआ और दूसरा ऐसे हुआ, तो बताओ दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगा? तो बोलिएगा नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा गया था, क्वेश्चन है बाबू कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई? तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट होता है, जिसके कारण आपस में कभी कट नहीं करता है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा बाबू, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज normal to the surface of a conductor,
कंडक्टर therefore comma there is no ending on the conductor both while in starting or ending point on the surface हो गया। चलिए एक बार फिर से देखना बाबू, प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रहा है आपका, इसमें आप लोग को समझना है। सबसे पहले देखो कि आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही प्रॉपर्टी में है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर होता क्या है। तो आपसे बोले थे कि सर एक प्रकार का पाथ होगा और ये पाथ स्ट्रेट और कर्व दोनों होगा। क्लियर था? इस पे बताया गया था बाबू कि इस पाथ के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा टेंजेंट होगा और वो आपको हमेशा डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था। इसके बारे में जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बाबू माइकल फराडे डिस्कस किए। अब देखिएगा, अब इसके प्रॉपर्टी में आते हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट था बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व होगा। कैसा कर्व? डिसकंटिन्यूअस। अब सोचिए कि डिसकंटिन्यूअस कर्व कहने का मतलब क्या है। तो इसका कहने का मतलब था कि जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, तो बोला गया बाबू कि इसके अंदर वाले भाग पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ रहे हैं? अंदर जीरो है तो जो भी होगा बाहर ही होगा ना। तो इसलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व होगा। इसी में ब्रैकेट में लिखवाए थे कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा आउटवर्ड बाहर और माइनस चार्ज से वो इन करेगा। जैसे आप लोग मैग्नेट में पढ़े होंगे 10th में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पे इंड करता है। सेम वही है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ नहीं बोल के प्लस और माइनस बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टेंजेंट होगा। ये थ्योरी में बता चुके थे। अब टेंजेंट होगा तो ये बताया गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कोई पूछेगा क्यों, तो बोलेगा ड्यू टू टेंजेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी था बाबू, अगर कोई कंडक्टर के केस में आते हैं, देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है। इस कंडक्टर के केस में सोनू जी थोड़ा सा क्लास में भी है। गुड मॉर्निंग, क्लास में है, पहुंचेंगे आज। टाइम वही 12 बजे के आसपास। ठीक है, ओके। देखिएगा, तीसरे कंडक्टर के केस में बोला गया है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब ऐसे बाबू, देख रहे हैं आप, ये आपका नॉर्मल है। तो बोला गया है कि जब नॉर्मल होगा सर, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं से निकलेगा और यहीं पे एंड करेगा। समझ गए आप लोग? उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों उसके सरफेस पे ही होगा। बताओ, सरफेस पे हो गया बाबू। अब आपको हाँ बोलो।
क्या बाबू? तो बोले हैं कंडक्टर के बाद आपको बोले थे कि आप याद रखना, देखो समझा रहे हैं, आपसे बोला गया बाबू कि जब कंडक्टर के केस में आइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा उसके सरफेस पे नॉर्मल होगा, सरफेस पे नॉर्मल, समझ गया बाबू? अब इसके बाद बोला गया है कि याद रखिएगा जब नॉर्मल होगा तब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसके सरफेस पे ही होगा। क्लियर है? जब सरफेस पे होगा तो याद रखिएगा इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि आप 11th में पढ़े होंगे वेक्टर में कंपोनेंट उसी का ब्रेक करते हैं जो इंक्लाइंड होता है। ये तो ऑलरेडी सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका कोई कंपोनेंट तोड़ पाइएगा? नहीं। तो यही आपसे बोला गया है कि जब कंडक्टर के केस में रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका नॉर्मल होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसके सरफेस पे ही रहेगा, और जब सरफेस पे रहेगा तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। बोले क्लियर हो गया? बोले किसी को दिक्कत? देखिए पॉइंट में देखिए बोले थे बाबू, द कंडक्टर बोथ बाय इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑन द सरफेस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑन द सरफेस। हो गया? चलिए ये तो क्लियर कंसेप्ट हो गया बाबू। अब कुछ पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। चलिए नोट लिखना, और नोट के फर्स्ट पॉइंट लिखो, जहां पे दिक्कत होगा तुरंत बोल देना, ठीक है बाबू? लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में है, सो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a single positive point charge, single positive point charge। देखिएगा बाबू, अब आपको दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? लिख लिए सब लोग? देखिएगा फिर तो बोला करो, हम पूछेंगे तब बोलोगे कि फिर से बोलिए, जहां पे छूटता है तुरंत बोल दिया करो। देखिएगा, लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉजिटिव लाइन पॉइंट चार्ज। हो गया बाबू? सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिख लिया? yes, चलो तो बोला करो। अब देखो ये आपका पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, सब लोग देख रहे हैं ना? अगर पॉइंट चार्ज अगर प्लस में सिंगल हो तो प्रॉपर्टी में देखना लिखवाए हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। ये पिछले क्लास में फिगर भी बनवा दिए थे, देख रहे होंगे आप लोग। देखिएगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो याद रखना बाबू कि इसका जो डायरेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं रेडियली डाउनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। चलिए लिख लीजिएगा बाबू, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये 2 नंबर में आता है। फिगर ड्रॉ कर लिए?
हो गया? ड्रॉ किया बाबू? देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। पूछेगा shows lines of force due to a single positive charge, यही क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपको दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण? सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। कंसेप्ट क्लियर है? सेकेंड लिखिएगा, shows SHOW shows lines of force due to a negative point charge, a negative point charge। अब आपके पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है बाबू, देखिएगा अब ये प्लस नहीं है, माइनस है, तो याद रखना माइनस के केस में याद रखना इनवर्ड होगा, मतलब अंदर की तरफ। चलिए फिगर देख रहे हैं आप लोग, चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए, रेडियली इनवर्ड। चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और ये सबको याद रखना होगा आपको। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, हो गया? रेडियली इनवर्ड। आगे चलें, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सोज, थर्ड पॉइंट लिखिए, shows lines of force due to a pair of equal and opposite charge, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। चलिए एक बार रिपीट कर रहे हैं बाबू, सुनिए। हाँ रिपीट कर रहे हैं, सोज लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। लिख लिया आप लोग? देखिएगा अब आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास जो चार्ज है वो पेयर के रूप में है। अब आप सोचिए कि जब पेयर के रूप में है तो एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, दोनों चार्ज इक्वल है। देखिएगा बाबू, ए प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, किसी को दिक्कत? अब आपको दोनों पॉइंट पहले वाला समझिए, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था और माइनस से इन कर रहा था। तो देखिएगा यहां से निकला, यहां से इन किया, कोई दिक्कत? फिर देखिए निकला, इन किया, निकला, इन किया, देख रहे हैं आप लोग, निकला, इन किया। अब आप लोग ही खुद सोचिए, यही आपका फिगर बन रहा है, यही फिगर आपका कंसेप्ट है। तो बता बाबू, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, देख रहे हैं आप लोग, ये आपका फिगर बना। और यहां से क्या करेगा, इन आउट होगा। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर ड्रॉ कर लीजिए बाबू। हो गया? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सर, द लाइन्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल TW, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर शोन इन फिगर, आर शोन इन फिगर। हो गया बाबू? देखिएगा, इसमें बोला गया है कि दो चार्ज है और दोनों चार्ज इक्वल है, बट दोनों पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि आपका प्लस क्यू और ए भी आपका प्लस क्यू। देख रहे हैं आप लोग, इसमें बोला गया है कि जब आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर भी सेम है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए। आज सब लोग को मालूम है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड। तो इस केस में याद रखना कि कभी अगर ऐसा हो तो सबसे पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करना, और ये जो बीच का जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट देख रहे हैं, और न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। याद रखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब बता बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहां से निकला, यहां से भी निकला, बट यहां पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब बताओ, ए भी प्लस, तो क्या होगा? ए भी भागेगा। क्यों? क्योंकि आपस में कभी टच नहीं कर पाएगा, रिपेल होगा ना। तो यहां पे देख रहे होंगे आप लोग। चलिए, ये आपका फिगर बना। चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए। मिड पे रहेगा, ये ध्यान रखना है। बीचों बीच ये पॉइंट रहेगा जब दोनों चार्ज इक्वल रहेगा तो।
हो गया? तो बताओ किसी को दिक्कत? तो याद रखिएगा कि जब दोनों चार्ज प्लस में हो और इक्वल हो तो याद रखिएगा आपका न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच होगा और उस पॉइंट पे याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब कहेगा कि नहीं सर, अगर दोनों चार्ज बराबर नहीं है तो क्या करोगे? अगर दोनों चार्ज बराबर नहीं होगा, अगर हम यहाँ Q1 मानते हैं और यहाँ Q2 मानते हैं, अगर हम लेट करते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, देखना बाबू नेक्स्ट पॉइंट में हम मान लिए कि अब Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो छोटा कौन है? Q2। तो ये ध्यान रखना होगा कि न्यूट्रल पॉइंट ये आपका शिफ्ट कर जाएगा Q2 की तरफ। देख रहे हैं आप लोग, कहाँ शिफ्ट किया? न्यूट्रल की तरफ, Q2 की तरफ शिफ्ट किया। तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, पॉइंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो। तो ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। तो आपसे बोला गया है कि जब दोनों चार्ज इक्वल नहीं होगा, मीन्स मान लिए Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो याद रखना है कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो क्लोजर टू Q2 होगा। तो लिखिएगा वो, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू unequal positive point charge are shown in figure, comma, then neutral point closer to, एक मिनट, न्यूट्रल पॉइंट क्लोजर टू Q2 क्लोजर टू Q2 if लिख लेना, लेट Q1 इज ग्रेटर देन Q2। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। जब Q1 बड़ा होगा, Q2 छोटा होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट याद रखना Q2 के निकट हो जाएगा, मतलब जो छोटा चार्ज रहेगा उसकी तरफ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए ड्रॉ कर लीजिए। हो गया वो? बताओ किसी को दिक्कत है? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सोज, SHOWS, सोज लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर ए सेक्शन ऑफ an infinite large set of positive charge, हाँ, ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर से बोल दें,
देखिएगा, रिकैप कर रहे हैं। shows lines of force for a section of an infinite large sheet of positive charge। अब आपसे बोला गया है कि सर जब आपको मान लो कोई सेक्शन पे, कोई पार्ट पे बहुत सारा चार्ज है, देखिएगा, अब आप सोचिए कि यही आपका फिगर है, फिगर देख रहे हैं, इस पे प्लस चार्ज है, देख रहे होंगे आप लोग, ये प्लस चार्ज है। तो इस पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिएगा ध्यान से, यही आपका होगा। देख रहे हैं आप लोग? तो बताओ बाबू, यही आपका फिगर बना। बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो बताओ डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? कभी आपस में टच किया बाबू? नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हो गया? कोई दिक्कत? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कभी भी कोई क्वेश्चन देखना, एक बार रिकैप फिर से कर रहे हैं। तो आपसे बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट, कि जब सिंगल पॉइंट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद हो गया होगा, रेडियली आउटवर्ड, माइनस चार्ज होगा रेडियली इनवर्ड। जब आपके पास एक प्लस में और एक माइनस में चार्ज हो, उसका भी लाइंस दिखा दिए। जब दोनों चार्ज प्लस में हो और इक्वल, तभी दिखा दिए। जब दोनों चार्ज प्लस में तो है बट अनइक्वल है, तो हम लेट किए Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो याद रखिएगा न्यूट्रल पॉइंट क्लोजर होगा Q2 की तरफ। और लास्ट पॉइंट बताए हैं कि जब आपके को मान लो कोई सीट है, उस पर इन्फिनाइट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, उसका भी दिखा दिए। तो देख रहे होंगे आप लोग को हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस किए, कभी कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से सुनना बाबू। अब एक प्रूविंग फिर से करवाने जा रहे हैं। ये प्रूविंग थोड़ा बड़ा है, एग्जाम में अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axis of a uniformly charged ring। देखिएगा, अब ये टॉपिक सब सही से समझना, आराम से कॉपी बंद कर दो। फिगर समझ में अगर आ जाएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, ये ध्यान रखना। हम पहले ही बोल दे रहे हैं बाबू कि आप लोग सही से इसको समझिएगा।
अब देखिएगा कि आपसे बोला गया है कि एक रिंग है, मान लो ये आपका रिंग है, देख रहे हैं बाबू, ये आपका रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर है और ये रिंग का रेडियस है। किसी को दिक्कत? अब बताओ एक्सिस, मान लो यही रिंग है, देखिएगा ध्यान से, रिंग देख रहे हैं सब लोग, और इसके सेंटर से ये एक्सिस पास कर रहा है और इस एक्सिस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्लियर कंसेप्ट बाबू? मतलब ये ध्यान रखना है कि ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है। अब बता बाबू, एक्सिस, तो मान लो कि हम आपसे पूछ दिए इस पॉइंट पे, पॉइंट का नाम इसको दे दो O, इसको नाम देते हैं P। तो P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे निकालना होगा, सबसे पहले उस पर तुम एक्सिस बना लेना। ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? अब याद करो कि आप लोग को बार बार समझाते हैं, अगर किसी भी रिंग हो या किसी भी भाग के लिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा भाग कट करते हैं। तो एक छोटा सा भाग को कट किए कि इस रिंग पे चार्ज है, चार्ज आपका Q है। अब बताओ, कट किए तो इस छोटा सा भाग पे चार्ज स्मॉल dq, तो बताओ जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहां पे अपना मन से Q0 चार्ज लेते हैं। तो बताओ यहां पे हम Q0 चार्ज लिए, प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो देखिएगा रिपेल नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा रहेगा DE, ए एंगल थीटा, इसको हम थीटा माने। अब एक चीज ध्यान रखना बाबू, एक नीचे भी कट करो, कट किए तो देखना आप लोग, ये आपका ऊपर की ओर और ये है आपका DE। कोई दिक्कत? ये एंगल भी थीटा हो गया। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी पे स्टडी करना। अब बताओ बाबू, अगर हम यहाँ OP इजकल टू, अगर R मान लें, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B मान लें, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? AP इजकल टू BP, BP इजकल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम ये डिस्टेंस को मान लिए हैं R। बोलिए किसी को दिक्कत? बताओ फिगर समझ में आया कि नहीं आया? अरे सो गया क्या? एक बार फिर से चलो एक बार फिर समझाते, जिनको प्रॉब्लम होगा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक रिंग है और उस रिंग पे चार्ज फैला हुआ यूनिफॉर्मली सब जगह एक समान है। तो पूछा गया है इस रिंग के कारण एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक्सिस किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए, हम ये एक्सिस मान लिए, और ये ध्यान रखना एक्सिस हमेशा रिंग के सेंटर से पास करेगा। एक्सिस हम मान लिए P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकाल रहे हैं, P पे निकाल रहे हैं बाबू।
तो सबसे पहले क्या बोले, एक्सिस बना लेना, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या करो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है उस पॉइंट पे अपना मन से क्यू नोट लेते हैं। ये तो याद होगा आप लोग को, क्यू नोट ले लिए। अब बताओ, एक ऊपर कट कर दिए, एक नीचे कट किए। कोई बोलेगा सर दो कट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कैंसिल करेंगे तो आपको दिखाई देगा, नहीं कैंसिल करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम दो ले लिए। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। तो बता बाबू, कंपोनेंट तोड़ो, तो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और ऊपर बाबू डी ई साइन थीटा। देख रहे हैं, नीचे वाले के लिए देखिए, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा नीचे की ओर। अब बताओ, ऊपर प्लस में तो नीचे कैंसिल हो गया। अब बताइए, अब समझ में आया क्यों लिए दो पॉइंट कट किए थे? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं कट करते, इसको निगलेक्ट कर दे तो पूछते क्यों निगलेक्ट कर दिए, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। हम दो कट किए, कोई इसमें बोलेगा नहीं सर दो जगह और कट कीजिए, कोई बोलेगा दो जगह और कट कीजिए, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे तो सब जीरो हो जाएगा, तो जो भी बचेगा कहाँ बचेगा, एक्स पे बचेगा। कहाँ बचेगा वो, एक्स पे बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, एक्स पे जो भी होगा सबको जोड़ देंगे, डी ई कॉस थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्यों, अभी दो दिखाई दे रहा है, दो जगह और काटेंगे तो 4 दिखाई देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। सबको हम जोड़ दिए, डी कॉस थीटा। अब आप लोग ही बताओ, तो यहां से क्या करेंगे, इसको मान लीजिए फर्स्ट, और आप जानते हैं कि वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डिस्टेंस ए पी स्क्वायर। आप ए पी या बी पी कुछ भी ले सकते थे, दोनों बराबर है। तो यहां से क्या मिला, d इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। ए पी की जगह दिया हुआ है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से सुनना, अब स्क्वायर है अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, तो d इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए d का वैल्यू निकल गया। अब d का वैल्यू निकला, अब हमको cos का चाहिए था, तो देखिए ट्रायंगल देख रहे हैं, तो फ्रॉम फिगर तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कौन है, ओपी बाई एपी, तो cos थीटा इज इक्वल टू आर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। जल्दी से कर लीजिए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत। ये क्या है सर? ये रेडियस है रिंग का,
ये लिख लेना रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। जल्दी से फिगर ड्रॉ कीजिए और उसके बाद जितना बताएं पहले उसको उतारिए। जल्दी से उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, कहीं किसी को प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। तो क्लियर, जल्दी जल्दी उतारिए सर। हाँ ठीक है सर, उतारिए, हम रुके हुए हैं। ये ध्यान रखना, सोना मत। हमको मालूम है कॉमेडियन नहीं सोएगा, घर पर भी कॉमेडी करता है। हाँ तो ठीक है, जल्दी उतारो। हो गया? लिख लिए बाबू? मिटा रहे हैं? कोई बोल नहीं रहा है जी, सो गया क्या? चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां तक सबको याद रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फिगर आप लोग के पास, क्योंकि फिगर हम मिटा रहे हैं। हाँ तो ठीक है सर, मिटा रहे हैं सर। अब देखिएगा, तो यहां से पुट द वैल्यूज ऑफ DE एंड cos थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में DE एंड cos थीटा का वैल्यू रख रहे हैं। तो बताओ यहां से, तो यहां से क्या मिला? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू कॉस का वैल्यू यही था ना, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना ध्यान से। तो देखना बाबू कि 1/4πε0 बाहर कर रहे हैं, कोई दिक्कत? नीचे देखिएगा 1/r² + a² इंटू ry, इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 1/4πε0 r/r² + a² का पावर 3/2। कैसे? 1 + 1/2 3/2। अब इसको लिख लो समेशन dq, हो गया। अब आपको dq निकालना है, कैसे निकालोगे वो भी देख लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि फ्रॉम फिगर, अब बताओ रिंग का लंबाई l तो पूरे पर चार्ज q था। ध्यान से देखना, जब लेंथ l था तो रिंग पे चार्ज कितना था? q। तो 1 में कितना होगा? q/l। तो छोटा सा भाग कट किए थे dl, तो बताओ कितना? q/l इंटू dl। और ये क्या है? यही ना आपका dq है। तो बोलो dq का वैल्यू कितना मिला? q/l इंटू dl। तो यहां से लिखिएगा dq = q/l इंटू dl, और ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए। अब आप लोग बताइए, इसलिए E = 1/4πε0 r/r² + a² की पावर 3/2 समेशन q/l इंटू dl। अब आप लोग देखना, चल रहे हैं तो E = अब देखना 1/4πε0 r³ + a² के पावर 3/2 इंटू l। क्लियर है? समेशन ऑफ dl। अब बताओ आप लोग खुद, अगर इस रिंग को 10 भाग कर दे, ध्यान से सुनना, अगर इस रिंग को 10 भाग कर दें, आप फिर सबको जोड़ेंगे तो क्या ये पूरा रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। मतलब छोटा छोटा लेंथ को जोड़ेंगे तो बड़ा लेंथ बन जाएगा। अब बड़ा लेंथ क्या माने हैं? एल माने हुए हैं। तो याद रखना ए क्या हो जाएगा? ए आपका एल हो जाएगा। E = 1/4πε0 r³ + a² के पावर 3/2 इंटू एल। अब यहाँ भी एल आ गया, एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? 1/4πε0 r³ + a² का पावर 3/2। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये आपको कभी भी कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए कहाँ पे ऑन एक्सिस पे, कि एक्सिस किसी भी पॉइंट पे, किसके कारण? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो ये बताइएगा 1/4πε0 r³ + a² का पावर 3/2। बोलो अब किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू। अब यहां से देखना है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं केस में r = a। अब बताओ रिंग का रेडियस बहुत छोटा हो गया,
ए को आप निगलेक्ट करो, निगलेक्ट, तो बताओ यहां से क्या मिलेगा, 1/4πε0 r इंटू क्यू बाई r² का पावर 3/2। ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 r³ बाई r³, क्यू से कैंसिल 2 बचेगा, तो 1/4πε0 क्यू बाई r²। अब आप बताओ बाबू, दोनों के समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना बाबू, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद फिर असाइनमेंट जाएगा, फिर असाइनमेंट बना लीजिएगा पूरा, फिर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है यहाँ तक? चलिए ठीक है।